मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नव भारत मेला का आयोजन। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेवा और समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो 7 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस तथा मुंबई भाजपा अध्यक्ष व विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा के मार्गदर्शन एवं मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, राष्ट्रीय भारतीय जनता युवा मोर्चा सचिव गौरव गौतम, मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष अर्जुन मेघे की उपस्थिति में मुंबई के वर्ली में नव भारत मेला का शुभारंभ किया गया है। इस मेला का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को दर्शाती प्रदर्शनी है, जिसमें उनके जीवन तथा कार्यों की झलक देखने को मिलती है। 3 दिवसीय इस मेले में प्रदर्शनी के अतिरिक्त रंगोली प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। भावी सहकारी होऊ शकतात असं या इतकाच महत्त्वाचा विषय मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी देशभर सेवा आणि समर्पणाचा कार्यक्रम आहे, तो काय आपल्याला महत्त्वाचा वाटत नाही का? मला वाटतं आज सेवाभावी कार्यक्रमातनं, समर्पित भावनेतनं मोदी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभर कार्यक्रम होत आहेत आणि त्याच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चानं या ठिकाणी वेगवेगळ्या योजनांचं प्रदर्शन, मोदी साहेबांचा जीवनपट या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे युवा मोर्चानं अनेक योजना त्या ठिकाणी महिलांपर्यंत, युवकांपर्यंत पोचवाव्या अशा प्रकारचा कार्यक्रम केलेला आहे आणि 17 ते 7 पर्यंत, 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर अशाच प्रकारचा देशभर युवा मोर्चाचा कार्यक्रम असणार आहे। आता तुमचे औरंगाबादमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी युतीबाबत एक सूचक वक्तव्य केलंय, जर आजी आणि माझी सहकारी जर आले तर भावी सहकारी होऊ शकतात, कसं बघता या स्टेटमेंट? नाही, मला वाटतं या स्टेटमेंटवर लगेच तर्कवितर्क काही लावलेच पाहिजेत असं काय मानायचं कारण नाही। काल चंद्रकांत दादा यांनी माजी मंत्री, आजी मंत्री या संदर्भात जे वक्तव्य केलं, मला वाटतं त्यावर टीका टिप्पणी करणं किंवा त्यावर रिॲक्शन देणं हा उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा राजकीय टिपाटिप्पणीचा स्वभाव असल्यामुळे त्याच्यावर बोलले असावे असं मला एक वाटतं। दुसरं, या वक्तव्यातनं त्यांना असाही संदेश द्यायचा असेल की उद्या भारतीय जनता पार्टी बरोबर त्या ठिकाणी जायचं असेल तर आमची तयारी आहे, मानसिकता आहे, अशाही प्रकारचा संदेश त्यांना या वक्तव्यामागे द्यायचा असू शकतो। दुसरंही अशा प्रकारचं त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ करता येईल की राष्ट्रवादी काँग्रेस हे त्या ठिकाणी दबावाचं राजकारण, कुरघोडीचं राजकारण चालू आहे। त्यांच्यामध्ये पक्षांतर्गत 3 पक्षांमध्ये एकमेकांवर कुरघोड्या चालू आहेत, एकमेकांचे पदाधिकारी पाडणं, सभापती नेमणं, नगरसेवकांचा प्रवेश करून घेणं। अशा वेळेला त्यांना तर संदेश द्यायचा का नाही का की तुम्ही अशा प्रकारे नाटकं कराल तर भारतीय जनता पार्टीचे दरवाजे मला उघडे आहेत, असाही अर्थ त्या ठिकाणी काढू शकतो। पण तो राजकारणात कधी असं वक्तव्यावर राजकारण होत नसतं, अनेक वक्तव्य होतात, त्याच्या प्रतिक्रिया येतात आणि त्याच्या अनुषंगाने राजकारण कधीच नसतं आणि त्याच्यामुळे दादांच्या क्रियेला हे प्रतिक्रियेचं त्यांचं वक्तव्य असावं एवढ्यापुरतं मला वाटतं। BKC मध्ये पुलाचं बांधकाम चालू असताना काही भाग कोसळला आणि 14 कामगार जे ते जखमी झालेले आहेत, त्या कामाकडे कसं बघता येईल? नाही, मुंबईच्या सर्व कामांचं ऑडिटच करण्याची आवश्यकता आहे। कारण आपण बघाल, स्कायवॉक असतील, स्कायवॉक त्या ठिकाणी सगळीकडे आज बांधलेले तुटलेले आहेत, काही स्कायवॉक त्या ठिकाणी लोंबकळत आहेत
रस्ते नवीन जे ब्रिजेस बांधले त्यांना त्या ठिकाणी भेगा पडल्यात, काही ठिकाणी होल पडलेत, आपण म्हणालात तसे स्लॅब कोसळत आहेत. आणि मला वाटतं एखादं बांधकाम किंवा प्रकल्प झाल्यानंतर एक 25 वर्ष तरी त्याला काही होता कामा नये. मग ही बांधकामं निकृष्ट दर्जाची झालीत का? हे कंत्राटदार कोण होतो, काय रकमेची कंत्राट होती, किती पैसे त्यावर खर्च केले, त्या दर्जाचं बांधकाम केलंय का, या सगळ्या गोष्टीच्या क्वालिटी गुणवत्तेचा मोजमाप करण्याची आवश्यकता आहे. आणि विरोधी पक्षनेता म्हणून या सगळ्या गोष्टींचं मोजमाप करावं अशी मागणी आयुक्तांकडे करणार आहे. नव भारत मेला जो आयोजन आज युवा मोर्चा द्वारा किया गया है, आप किस तरह देखते हैं पीएम मोदी को जो एक उपहार के रूप में युवाओं द्वारा दिया जा रहा है? मैं अत्यंत मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मोदी साहब को इस देश में जो करना है वो आगे लेके जाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा के कंधे पे है. और युवा मोर्चा से पार्टी को भारी उम्मीद है और उसी तरह का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है. क्योंकि आज युवाओं के लिए जो योजना ये है, महिलाओं के लिए जो योजना ये है, आरोग्य रहे, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना ये है, वो सारे चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ रखा है और उनका लाभ देने के लिए एक यंत्रणा खड़ी की है. और यही आवश्यकता है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि योजना रहती है वो मालूम नहीं रहती है और योजना का लाभ नहीं लिया जाता. योजना के ऊपर पैसा डाला जाता है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होता है. तो मुझे लगता है यह अभियान युवा मोर्चा ने शुरू किया है. 17 से 7 अक्टूबर तक इसी तरह का उनका अभियान शुरू रहेगा और इससे अच्छी निष्पत्ति आउटपुट आएगा ये मुझे विश्वास है. सर, मोदीजींच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेसचं बेरोजगार दिवस आंदोलन होत आहे. आता काँग्रेसच बेरोजगार झालेला आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचं काम उरलेलं नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या डोक्यातून चांगलं काही येणारच नाही. आज माझं आव्हान आहे काँग्रेसच्या ज्या आंदोलनकर्त्यांना, आपण या आणि मोदी साहेबांच्या 7 वर्षामध्ये जेवढा रोजगार उपलब्ध केला गेला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तेवढा आपल्या 50 वर्षाच्या कारकिर्दीत केला गेला नाही. आणि त्याच्यामुळे काँग्रेस आता स्वतःच कुठलं काम नसल्यानं बेरोजगार झालंय, त्याच्यामुळे तो आपलाच अजेंडा बेरोजगारीचा पुढे नेत आहे. गुरुजी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई जनता युवा मोर्चा मुंबई ने नव भारत मेला का आयोजन किया है. हम प्रधानमंत्री जी के 20 वर्ष जन सेवा के रूप में पूरे हो रहे हैं. 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा अलग अलग सेवा के काम करने के लिए रक्तदान हो, चाहे 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के दिन सेवा का कार्य हो, चाहे युवाओं के बीच में एक नमो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से युवाओं के बीच में जाने का काम करेंगे. और आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के लिए हमारे देश के लिए जो जवान खपते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके पास जाकर उनका सम्मान करेंगे. ऐसे हमारे कार्यक्रम युवा मोर्चा ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किए हैं. हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं, गरीब और मध्यम परिवार के लिए चलाई गई योजनाएं नीचे तक कैसे पहुंचे और उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो, लोगों को फायदा कैसे पहुंचे, इसके लिए संकल्पित है. जन्मदिन पे संकल्प लेता है कि हर व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं को पहुंचाने का काम युवा मोर्चा करेगा. एक तरफ जन्मदिन मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कांग्रेस द्वारा एक नाम दिया गया जिसे मनाया जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप इसके लिए कुछ जवाब देना चाहेंगे? जन्मदिन पर सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, चाहे विपक्ष दल हो चाहे सत्ता का पक्ष हो. लेकिन ये मुझे लगता है कि कांग्रेस में इटली का कल्चर आ गया है कि जन्मदिवस पर इस तरीके की बात करना कि नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी के लिए मुद्रा योजना, MSME या स्किल इंडिया के माध्यम से देश को मजबूत करने का काम किया है, युवाओं को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है. बहुत तेजी से इसमें हमारी सरकार, हमारी
पार्टी शुभकामनाएं। तो जिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन में? हमारे संगठन का विषय ऐसा था कि कहीं ना कहीं मेरे जो युवा साथी हैं उनसे मुझे अपेक्षा है कि एक वॉर फुटिंग मोड पे हम जो मुंबई भर में समर्थबूत अभियान आदरणीय हमारे मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी उनके नेतृत्व में करने जा रहे हैं, तो उसमें युवा मोर्चा का योगदान एक अच्छे बड़ी संख्या से हो, इसलिए एक 25,000 का टारगेट हमने रखा है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि अभी फिलहाल 14,000 नाम हमारे पास आ गए हैं, तो और 11,000 आना बाकी है। तो जब मेरे युवा साथी 11,000 नाम पूरा करेंगे तभी मैं मंच पर ऊपर जाऊंगा, ये मैंने संकल्पना ली है। तो आज जन्मदिन है पीएम मोदी जी का, क्या शुभकामनाएं होंगी और इस प्रदर्शनी के माध्यम से किस तरह से आपने चयन किया फोटोज के, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से कार्य कर रहे थे उनकी फोटोज की उनकी प्रदर्शनी में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, तो उनके लिए किस तरह से आप क्या क्या फोटो लगाए, तो ये किस तरह से आपने चयन किया गया है? देखिए, हम सब युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा ही आनंदमय है, क्योंकि हम सबके प्रेरणा स्रोत जो भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे भारत देश को एक ऐसी गति में विश्व गुरु बनाने के लिए जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और हम सब युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आने वाले एक 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, क्योंकि 7 अक्टूबर को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उनके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि के रूप में 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे राष्ट्र के युवाओं ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, और आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम जी, इनके नेतृत्व में मुंबई में 17 तारीख से 7 तारीख तक विविध कार्यक्रम हो गए। उसकी शुरुआत आज आप देख रहे हो, ये भव्य प्रदर्शनी माननीय पंतप्रधान मोदी जी के पिछले 7 साल की जो योजना है, उन्होंने जो लाभार्थी जो लोगों के बीच में लेके गए, खास करके अर्बन योजनाएं मुंबई से रिलेटेड और खास करके युवाओं से रिलेटेड, तो ऐसी योजनाओं को हमने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और ये 3 दिन की प्रदर्शनी है, 17 तारीख से 19 तारीख तक। और मुझे उम्मीद है कि मुंबई के युवा दहीसर से लेकर कुलाबा तक और वहाँ शिवाजी नगर मानकुट तक बहुत बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी का लाभ लेंगे। और हमने एक पंजीकरण केंद्र जो सरकारी योजना का, वो भी हमने बाहर लगाया हुआ है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट यूथ टू आज के इस कार्यक्रम से हम लोगों तक दे सके और खास करके मुंबई करों को दे सके। तो जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो आपकी कोशिश है, आपने इसकी शुरुआत यहाँ से की है, तो क्या लग रहा है अभी क्या लोगों की आने की शुरुआत हुई है, क्या अभी कुछ रजिस्ट्रेशन से कुछ आपने स्टार्ट किया है? हाँ, अगर आप जाके देख सकते हो रजिस्ट्रेशन काउंटर में, तो अभी तक बहुत ज्यादा एंट्री हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम को 7 बजे तक, जब तक ये प्रदर्शनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी संख्या आज कल और परसों, क्योंकि हमने भी बहुत सारे कॉलेजेस के युवाओं को, बहुत सारे ग्रुप्स में हमने ये जो हमारा आज प्रदर्शनी है, इसके बारे में लोगों को अवगत कराया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुंबई कर आके इस प्रदर्शन का लाभ उठाएंगे। कांग्रेस यूथ जो है वो पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिन के दिवस के रूप में मना रहा है, उसे आप किस तरह देखते हैं, क्या जवाब होगा? देखिए, हम लोग जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसको एकदम हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टूल किट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव लोगों के मन में डालने का एक षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के बारे में बात ही नहीं करते, हम लोगों की मदद कैसे कर सके उस पर ध्यान देते हैं। और खासकर मुंबई करों की मदद करने के लिए बूथ स्तर पर नीचे उतर कर हम लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, ना ही कि किसी की बदनामी करने का और खाली घर में बैठे जो एकदम खाली बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी तरह हम बिहेव करते हैं। हमारा काम करने का पद्धति अलग है। गौरव जी, आप किस तरह से यहाँ के यूथ के जोश को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमारा मुंबई का बहुत ही एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ जुझारूपन से यहाँ पे हमारा मुंबई में काम कर रहे हैं। जो भी हमारे नीचे मध्यम परिवार या अर्बन की जो भी नीति और योजनाएं हैं, उनको नीचे तक पहुंचाने का काम किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे घर घर जाने का माध्यम हो, चाहे युवाओं को जोड़कर करने का काम हो, ऐसे हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। हमें उम्मीद भी है कि जितनी भी योजनाएं सेवा के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो सारी योजनाएं नीचे तक पहुँचें और युवा मोर्चा उनका पहल करके ये काम सब जगह पहुँचाने का काम करेगा।